बलूचिस्तान में देखिए बच्चों की बस पर अटैक कर दिया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्कूल बस थी, स्कूल बस पर हमला कर दिया गया और इसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। बस की हालत देखिए ये बस आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये आर्मी स्कूल की बस थी और स्कूल के बच्चे इसमें थे जिस वक्त इसमें हमला हुआ। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो बच्चे बस में मौजूद थे सैन्य अधिकारियों के बच्चे थे, ये उनके बैग हैं। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कई बच्चों की जानें चली गई हैं। ये 3 बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूं, सैन्य अधिकारियों के बच्चे हैं जिन 3 बच्चों की मौत हुई है। और इसके बाद इस हमले के बाद पेशावर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो बात मैं गृह युद्ध की कह रहा हूं वही हालात बन रहे हैं। बच्चों की जान गई, उसके बाद पेशावर में लोगों में गुस्सा है। तो सोचिए जरा, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, पाकिस्तान के हर हिस्से में बवाल हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान का हर हिस्सा अलग हो जाएगा? देखिए 4 हिस्से पाकिस्तान के मैं आपको दिखा रहा हूं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान के क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। अगर पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल आप देखें, बलूचिस्तान ने पाक से खुद ही आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूच आर्मी और पाक सेना के बीच भीषण संघर्ष हो रहा है। 1948 में बलूचिस्तान कलात रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार और बलूच विद्रोही तब से आमने सामने है। तो क्या बलूच अलग हो जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रांत है। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है। यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सशस्त्र विद्रोह रहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान देश में शरिया की वकालत करता है। भारत पाक युद्ध के दौरान टीटीपी ने भारत के समर्थन का ऐलान किया था। तीसरा हिस्सा नीचे आप लाल रंग में देख रहे हैं, सिंध, जहां शुरू में मैंने आपको दिखाया गृह युद्ध जैसी स्थिति है। सिंध में आजादी की मांग उठने लगी है। हालांकि पहले यहां स्वायत्तता की मांग हो रही थी, सरकार के खिलाफ नाराजगी अब गुस्से में बदल गई। पाकिस्तान में केवल पंजाब प्रांत शांत है। सेना में टॉप लेवल पर पंजाबियों का कब्जा है। सरकार के बड़े पदों पर भी पंजाब के लोग बैठे हैं। प्रशासन और बिजनेस में भी पंजाबियों का कब्जा है। पाक के दूसरे प्रांतों में गुस्सा भी इसी वजह से ज्यादा है। पंजाब जो आप देख रहे हैं कि पाक के दूसरे प्रांतों में गुस्सा इसलिए कि सारी ताकत, सारे अधिकारी, सारे अफसर, सारा पैसा सब कुछ पंजाब में ही है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। पत्रकार बता रहे हैं जिस बच्चों की गाड़ी पर हमला किया गया है उसमें बच्चों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार है। सुनिए। जर्नैलों ने हमेशा मजहबी चूरन बेचा है इस मुल्क में, क्योंकि बिकता है, आपने ये खरीदना नहीं है। अगर ये मजहबी होते तो ऐसे मासूम बच्चों को ना मार देते दरिंदों की तरह। दरिंदगी के साथ इन बच्चों को शहीद कर दिया गया, ड्रोन हमला मार के। वजीरिस्तान में ये ड्रोन हमला किया गया है। DGISPR ने भारत के हमले के बाद कहा था कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते, हमारे असूल हैं, हम मजहब को फॉलो करते हैं, हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, इन बच्चों की तस्वीर चीख चीख के बता रही हैं कि ये सिविलियंस को वहां निशाना बनाते हैं जहां इनका बस चलता है। भारत के खिलाफ बस नहीं चल रहा था। ये चाहते नहीं थे जंग बढ़े, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि इनकी जान जाती है। जहां आगे बंदूक हो, मिसाइल हो, गोला हो, वहां जान जाती है। जहां अपने निहत्ते बच्चे हो वहां पे हमले होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां इनकी जान जाती है, यानी जहां पाकिस्तानी सेना की जान जाती है, सरकार की का गला सूखता है, वहां ये फंस जाते हैं। अब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में प्रदर्शन हो रहा है। अफगानिस्तान पानी बंद करने की बात कर चुका है, तो अब पाकिस्तान को डर लगा कि चारों तरफ से विरोध हो रहा है, अफगानिस्तान भी पानी बंद कर देगा। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर नई चाल चली। अगली तस्वीर दिखाऊं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो पीओके से होकर गुजर रहा है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है, ये कहकर, ये बताकर कि ये जो सीपेक कॉरिडोर है ये काबुल तक हम ले जाएंगे और अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल किया, इसीलिए ये बैठक हुई थी। देखिए अब मैं आपको दिखाऊं कि सीपेक जो है उसका रास्ता कहां से कहां जा रहा है और इसमें काबुल को कैसे शामिल करना है। ये आप देख रहे हैं सीपेक का रास्ता। ऊपर देखिए सफेद लाइन जो आपको नजर आ रही है वो चीन से होकर पीओके से गुजरती हुई, उसके बाद पाकिस्तान के कई हिस्से से होती हुई फिर जा रही है बलूचिस्तान के हिस्से में, लेकिन ऊपर काबुल नजर आ रहा है अफगानिस्तान। यह कहना है पाकिस्तान और चीन का कि अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ लेंगे और यह रास्ता काबुल से लेकर जाएंगे इस कॉरिडोर का। भारत से हारने के बाद अब पाक के साथ चीन खड़ा हो गया।
चीन पाक के नए दुश्मन तालिबान से दोस्ती कराने में जुटा है। अफगानिस्तान ने अभी भारत का खुला समर्थन किया, अपना पानी पाकिस्तान के लिए बंद करने की तैयारी शुरू कर दी थी, इसलिए अब पाकिस्तान के दोस्त चीन ने नया दांव चला। इकोनॉमिक कॉरिडोर काबुल तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। बीजिंग में पाक, अफगानिस्तान और चीन की बड़ी बैठक है। इसमें तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सीपेक पर बड़ी चर्चा की और सीपेक के अफगानिस्तान तक विस्तार का ऐलान किया। बैठक के बाद पाक विदेश मंत्री डार ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा, पाक, चीन, अफगानिस्तान शांति, स्थिरता, विकास के लिए साथ हैं। हालांकि भारत सीपेक में तीसरे देश के शामिल होने का विरोध करता है। चीन का प्रोजेक्ट पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है और भारत प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले को संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। माना जा रहा है कि चीन को भारत अफगानिस्तान के साथ आने का डर है। हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान चाबार पोर्ट पर दिलचस्पी दिखाई है, जबकि भारत ने ईरान के साथ मिलकर इस पोर्ट का विकास किया। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसी वजह से ही चीन ने यह नया दांव चलाया। अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देने में भी चीन सबसे आगे था। अब भारत से तालिबान के रिश्ते सुधरे हैं, इसलिए चीन बौखलाया है। लेकिन अफगानिस्तान और भारत लंबे वक्त से दोस्त रहे हैं, उसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, भारत ने अफगानिस्तान में सहायता भेजी है। ये जो पैकेट्स आप देख रहे हैं, भारत का झंडा लगा है इन पैकेट्स पर। भारत से अफगानिस्तान में उनको मदद और राशन भेजा गया है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती का भी प्रतीक है। तो चीन बेशक कोई चाल चल रहा हो, पाकिस्तान बेशक अफगानिस्तान को अपने साथ लेकर आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकी मौजूद हैं उनका खात्मा उसी तरह से हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है हाफिज सईद का करीबी हमजा को कल लोगों ने गोली मार दी। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये लश्कर तैयबा का आतंकी आमिर हमजा जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और जिससे हाफिज सईद की टेंशन बढ़ गई है कि आखिर हमजा को किसने मारा। इससे पहला सैफुल्लाह को एक शख्स मार गया है, अब हाफिज सईद को भी डर है और कि उसकी बारी तो नहीं आ गई। आतंकी हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर हमला हुआ और आमिर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। घायल हमजा को लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईएसआई की सुरक्षा में आतंकी हमजा का इलाज चल रहा है। 66 साल का हमजा अपने घर पर ही घायल हुआ था। कुछ रिपोर्ट में हमजा को गोलियों से भून दिए जाने का दावा है, हालांकि इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हाफिज सईद के साथ अब्दुल रहमान मक्की का करीबी भी है। अमेरिका ने 2012 में हमजा को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और लश्कर तैयबा का सह संस्थापक है ये। आमिर हमजा साल 2000 के करीब भारत में बहुत एक्टिव था। 2005 में बेंगलोर में हमले की साजिश रची और हमले के बाद हाफिज सईद की टेंशन और बढ़ गई। हमजा पर जब हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाफिज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।